अजनबी की जगह कुहू मिष्टी और अबीर की मदद कर दे तो, है ना कुणाल? माँ, आप ये कहना चाह रही हैं कि कुहू भाई और मिष्टी की सरोगेट बने? कुणाल, काश अबीर और मिष्टी की जिंदगी में औलाद होती। काश कि माँ अम्बे ने इतना बड़ा दुख मेरे बड़े बेटे को न दिया होता तो मैं ये बात कभी नहीं कहती। लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि अबीर को इतना बड़ा दुख दिया है तो उस दुख को संभालने के लिए मुझे एक प्यारा सा छोटा बेटा भी तो दिया है। माँ, मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अबीर तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। कम से कम तुम मेरी बात समझते तो हो। नहीं माँ, दैट्स नॉट ट्रू। भाई आपके अगेंस्ट तभी जाते हैं जब उन्हें सचमुच लगता है कि आप सही नहीं और आपसे वो अग्री नहीं करते हैं। अबीर कितना खुशकिस्मत है कि उसे तुम्हारा जैसा छोटा भाई मिला है, और बदकिस्मत कि उसे मेरे जैसी माँ मिली है। हाँ प्लीज ऐसा मत कहिए प्लीज। लेकिन आज जो आप कह रही है ना, वो बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ मैं तुमसे। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं वादा करती हूँ उसके खिलाफ नहीं जाऊंगी कुणाल। कुणाल, बिजनेस को अभी तुम्हारी जरूरत है और कुहू भी बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए अभी तैयार नहीं है, मैं जानती हूँ। लेकिन तुम दोनों को बच्चे की जिम्मेदारी थोड़ी उठानी है। मैं ये भी जानती हूँ कि कुहू में अभी बचपना है, लेकिन मैंने देखा है कुणाल, जब भी बात घर परिवार की हो तो वो सबके साथ खड़ी हो जाती है। तुम अगर कुहू को मनाओगे तो वो मान लेगी। देखो कुणाल, अपने सपने तो हर कोई पूरा करता है, लेकिन माँ अम्बे ने तुम्हें और कुहू को दूसरे का सपना पूरा करने का मौका दिया है। तुम अगर मेरी मदद कर लोगे तो, मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर मानूंगी। मैं कुहू का एहसान जिंदगी भर मानूंगी। माँ, मेरी पूरी जिंदगी पर आपका हक है, और आपने मुझसे कुछ भी मांगा होता ना तो मैं आपको दे देता। लेकिन आप जो मुझसे मांग रही हैं उस पर कुहू का हक है, और कुहू पर तुम्हारा हक है। हाँ माँ, लेकिन अपनेपन की इतनी बड़ी कीमत चुकाए कुहू, इतना बड़ा सैक्रिफाइस दे जस्ट बिकॉज कि वो हमारे घर की बहू है? नहीं, क्योंकि बात घर परिवार की है। आज जब परिवार टूटने की बात आ रही है तो मैं कुहू से मदद मांग रही हूँ, और मैं अपना फैसला तुम पर थोप नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ प्रार्थना कर रही हूँ। प्लीज, लेकिन ये फैसला मैं नहीं ले सकता। इसमें कुहू, मिष्टी, उनके फैमिलीज, उनके रिश्ते सब कुछ अफेक्ट हो जाएंगे। हमें उन सबसे पूछना पड़ेगा, और भाई से भी पूछना पड़ेगा माँ। और भाई अगर किसी अनजान लड़की पे बर्डन नहीं डालना चाहते हैं तो वो कुहू के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। प्लीज, इतने दिनों बाद सब कुछ इतना सेटल हुआ है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, प्लीज कोई नया ड्रामा नहीं करते हैं माँ। और ये उन दोनों की लाइफ है। अगर वो दोनों एक बेबी अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हमें तो उनका साथ देना चाहिए ना माँ, राइट? मैं सिर्फ तुम्हारा फैसला मानूंगी, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगी। सॉरी माँ। ये बात मैं उठाऊंगी, और तब तक उठाऊंगी जब तक कि तुम कुणाल मान नहीं लेते। अबीर, मिष्टी, बेटा ये सब क्या है? बड़े पापा, बड़ी माँ, अडॉप्शन एजेंसी ने हमारी एप्लीकेशन अप्रूव कर दी है। सच में? अरे वाह! बस खुश रही। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। बस आप दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहना और खुश रहना। पता है बड़े पापा, जब मैं छोटी थी ना तब हमेशा सोचती रहती थी कि मैं आप दोनों की रियल बेटी क्यों नहीं हूँ, अडॉप्टेड क्यों हूँ। और ये बात मुझे एक पॉइंट तक बहुत चुभती भी थी,
लेकिन आप लोगों को पता है कि आज वही बात मेरी सबसे बड़ी खुशी का कारण बन गई है। अडॉप्शन एजेंसी को सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप दोनों ने मुझे अडॉप्ट किया और बहुत अच्छी परवरिश दी। ये मेरी नहीं, आप लोगों की जीत है। अब बस वो हमारे घर आएंगे, सबसे मिलेंगे और प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। मीनाक्षी जी से भी? तो क्या हुआ बड़े पापा, मुझे तो मेरे बड़े पापा और बड़ी माँ ने यही सिखाया है कि माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए लड़ जाते हैं, तो ये मायूसी, नर्वसनेस, ऐसी फीलिंग्स के लिए जगह ही नहीं होती, उन्हें डांट के भगा देते हैं। और इसलिए मैं भी अपने बच्चों के लिए यही करूँगी। देखा आपने, वो मोटे मोटे चश्मों के पीछे से आपको ऑब्जर्व करती रहती थी ये। और मैंने आपसे इतना कुछ सीख लिया आपको देख देख के। तो मिष्टी तो बचपन से आपके साथ थी, हम सब कुछ संभाल लेंगे। और अगर नहीं संभाल पाए तो आप लोग हैं ना। हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हम दोनों तो हमेशा तुम दोनों के साथ है बेटा। पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो ठीक है, बच्चे के डायपर्स आप ही चेंज करेंगी, वो रात में जागा तो आप उसे खिलाएंगी और हमेशा गोद में उठा के आप ही खिलाएंगे। हाँ, ठीक है ठीक है। माँ एक बार हॉस्पिटल से वापस घर आ जाए, उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे। मिस्टी बेटा, आप खुश हैं ना? बड़े पापा, मुझे तो याद भी नहीं कि इतनी खुशी मुझे पिछली बार कब हुई थी। अब तो ऐसे लग रहा है जैसे हर दिन मेरा बर्थडे होगा और हर दिन लाइफ मुझे एक नया गिफ्ट देगी। अजनबी की जगह कुहू मिष्टी और अबीर की मदद कर दे तो? जब तक मेरा भाई मेरे साथ है, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। अगर हम माँ को बेबी दे दें, हमारे बेबी आने से अगर माँ रिलैक्स कर जाएगी तो मिष्टी भी उनकी लाइन ऑफ फायर से हट जाएगी, राइट? आप ये कहना चाह रही है कि कुहू भाई और मिष्टी की सरोगेट बने? भाई, पता है लास्ट टाइम इसने ऐसी शक्ल का बनाई थी इसके बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट के दिन। उस बात को बहुत साल हो गए नान को, उस सदमे से बाहर आ जा। उस दिन भी मैंने तुझसे यही कहा था कि मैं तुझे माँ की डांट से बचा लूंगा, और आज भी वही कहता हूँ, I'll handle it, relax। इस बार आप कुछ नहीं कर सकते भाई, जो करना है मुझे ही करना होगा। बस बस बस, अभी भरत मिलाप बस भी करो। ये these women are so jealous types, नहीं? गेस व्हाट कुणाल, अडॉप्शन एजेंसी ने हमारी एप्लीकेशन अप्रूव कर दी है। ग्रेट ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस गाइस। एंड वन मोर थिंग, उन्होंने 2 लोकल गार्जियंस के नाम भी पूछे थे, तो हमने तुम्हारा और कुहू का नाम दे दिया। ठीक किया ना? तुझे क्या लगा कि हम बोरिंग से पेरेंट्स बन जाएंगे और तू ऐसा कूल बन के घूमता रहेगा? तुझे भी सुपर चाचा बनना पड़ेगा। भाई, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तू स्माइल कर यार, तो सेंटी क्यों हो रहा है? चले? आजा। Congratulations would be parents. I hope आप दोनों अपने बेबी के साथ हमेशा खुश रहें। ओके, अब कुहू लिसन, कुहू सॉरी। अडॉप्शन एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है मिष्टी। ये बात दादू, दादी, मम्मी, चाची सबको पता था सिवाय मेरे। तुम्हें भी पता था? हाँ। सी, इससे भी पता था। #unfair। मैं तेरी बहन हूँ, दादी की दूर की जामनगर वाली शिल्पा बुआ नहीं, जिन्हें हम 2 साल में एक बार मिलते हैं। रियली सॉरी कुहू। अबीर, मैंने तुमसे कहा ना कि हमें सबसे पहले कुहू को बताना चाहिए था। मैं ब्रो को बताना चाहता था, लेकिन बिग बेन ने मेरे ससुराल में मेरी नाक ही कटा दी। मैं क्या करता ब्रो? इसलिए तुमने सबसे पहले बड़ी माँ और बड़े पापा को बताया ना, क्योंकि तुम उनके आगे अपने नंबर बढ़वाने चाहते थे। देखा, सबका फेवरेट बनना चाहता है ये। #too late ब्रो। अपनी और सबकी फेवरेट मैं ही हूँ और ये हमेशा ऐसी रहे। अजनबी की जगह कुहू मिष्टी और अबीर की मदद कर दे तो? कुहू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुझे क्या हो गया? मीनू बेन ने तुझसे जो कहा उसके बारे में सोच रहा है? माँ ने क्या कहा? माँ ने मामा को बता दिया क्या? क्या कहा माँ ने? भाई माँ ने उमा पटेल को नौकरी से निकाल दिया। क्या? What? हाँ,
अरे उन्होंने कुणाल का साइन किया हुआ प्रपोजल क्लाइंट को नहीं भेजा, इसीलिए। मतलब उइमा पटेल गईमा पटेल हो गई। ब्रो, तुम दोनों के बीच की दीवार गिर गई तो फुल ऑन रोमांस। अबीर, यहाँ किसी की नौकरी चली गई और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? माँ कर क्या रही है? गाइस, मुझे माँ से बात करनी है। एक्सक्यूज मी। ये कुणाल अभी तक नहीं आया। इतनी अच्छी फैमिली है आपकी, फिर आपने ऐसा स्टेप क्यों लिया? सिस्टर, मेरा बीपी फिर से चेक कीजिए प्लीज। आपने बिल्कुल सही कहा सिस्टर। मेरा परिवार बहुत अच्छा है और मैं परिवार से धनी हूँ। मेरी सारी संपत्ति है मेरा बेटा कुणाल। हाँ, मैंने गलती की है और इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। और सजा ये है कि मैं अपने बेटे कुणाल से अब कुछ भी मांगने का हक खो चुकी हूँ। पर मैं अपने बेटे से प्यार करती हूँ और ये हक माँ अम्बे भी मुझसे छीन नहीं सकती। बेटे की बात करते ही बीपी नॉर्मल। मैम, आपकी दवाइयों का टाइम हो गया है। माँ को दवाई मैं दे दूंगा सिस्टर। माँ, आपने उमा पटेल को नौकरी से क्यों निकाल दिया? तुम जानते हो उसने क्या किया? उसे क्लाइंट को प्रपोजल ही नहीं भेजा। उससे कहा कि तुम्हारे सिग्नेचर तो है लेकिन मेरे सिग्नेचर नहीं है। पर माँ, हम ही ने ये प्रोटोकॉल बनाया था ना कि जब तक आपके सिग्नेचर्स नहीं होंगे तब तक। कुणाल, पता है वो क्या कह रही थी? वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे तुम कंपनी के लिए सिर्फ काम करते हो। और उसने ये भी कहा कि तुम्हें मुझे प्रपोजल के बारे में बताना चाहता है। वो तुम्हारे और मेरे बीच आने की कोशिश कर रही थी। नहीं माँ। हाँ, इसलिए मैंने उसे याद दिला दिया कि ये कंपनी तुम्हारी है और ये माँ भी। कोई भी हम दोनों के बीच नहीं आ सकता है। तुम जानते हो तुम्हारे पिताजी और मेरे बीच क्या है? तुम्हारे पिताजी की लालच। अबीर और मेरे बीच क्या है पता है? अबीर की सोच, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में किसी को नहीं आने दे सकती हूँ, क्योंकि तुम और अबीर मेरे हो, तुम मेरे अपने हो कुणाल। हाँ मैम, मैं हमेशा आपके पास हूँ, हमेशा। तुम सरोगेसी के बारे में कुछ मत सोचना, ना ही किसी से कुछ कहना। बस मुझसे नाराज मत होना प्लीज। नेवर। माँ, आपके और मेरे बीच कभी कोई नहीं आएगा, कभी कोई नहीं आ सकता। कुणाल। हाँ माँ, बोलिए। अबीर इस घर का सगा था, लेकिन आने वाले कल में तुम्हारा बच्चा इस घर का सगा होगा। माँ, आप भी ये बात जानती है, मुझे और भाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे भी नहीं फर्क पड़ता। माँ अम्बे से यही प्रार्थना करती हूँ कि अबीर की गोद ली हुई संतान बिल्कुल तुम जैसी हो। अगर ऐसी संतान होगी तो मैं खुद को संभाल लूंगी, पर अबीर की गोद ली हुई संतान ऐसी नहीं होगी तो फिर अबीर की किस्मत। मैं लीगल गार्डियन? वेरी नाइस आइडिया मिष्टी। आफ्टर ऑल तेरे बेबी को फैशन, स्टाइल, कूलनेस के बारे में बताने वाला कोई तो होना चाहिए। बिग थैंक्स। बिग वेलकम। अच्छा सुन, अडॉप्शन एजेंसी को तेरे और कुणाल की फुल लेंथ फोटोज चाहिए होंगी। कुणाल आएगा तो मैं उसे बता दूंगी। फिलहाल तो वो माँ से उमा पटेल के लिए फाइट करने गए। लकी उमा पटेल। लकी मी, क्योंकि मेरे साथ तुम दोनों हो। अच्छा चल डिसाइड करते कि तू फोटो में क्या पहनेगी। हाँ हाँ चलो। आज पारुल का बेटा है। इस घर के लिए असली वारिस चाहिए और वो वारिस मेरे सगे बेटे अबीर का बच्चा ही होगा। तुम्हें बस अबीर का साथ देना है। जब तक मेरा भाई मेरे साथ है, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। इस घर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है। अजनबी की जगह कुहू मिष्टी और अबीर की मदद कर दे तो। नानको, माँ कैसी है? भाई अभी वो ठीक है,
भाई एक बात पूछूं क्या? बोलना। आप अपने बेबी को बताओगे कि वो अडॉप्टेड है? इस घर में माँ के साथ रहते रहते एक बात तो समझ में आ गई कि अपनों से कभी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। उनको माँ ने हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन अडॉप्शन कोई सीक्रेट थोड़ी ना है, कोई क्राइम थोड़ी ना है जो छुपाया जाए। मैं अपने बेबी को सब कुछ बताऊंगा। पर क्या ये सही होगा? माँ ने सच छुपाया, शायद इसीलिए मुझे इतना नॉर्मल बचपन मिला। पर इस बच्चे को तो शुरू से ही कड़वी रियलिटी का सामना। ऐसा नहीं हो सकता। कुहू, क्या हुआ? यू ओके? 1 केजी और 200 ग्राम। मेरा 1 केजी 200 ग्राम वेट बढ़ गया है। What? वॉट नहीं ब्रो, वाट लग गई है मेरी। मेरा 1 केजी 200 ग्राम बढ़ गया है। मिष्टी, तो अडॉप्शन वाले को बोल दे 2 दिन बाद शूट करते हैं, मैं ये वेट लूज करके दिखाऊंगी। कुहू, वो एडॉप्शन एजेंसी है, मॉडलिंग एजेंसी नहीं है। व्हाटएवर, मैं इस 1 किलो को और 200 ग्राम। हाँ, मैं इस 1 किलो 200 ग्राम को छोड़ूंगी नहीं, मेरा मतलब छोड़ दूंगी। नहीं, मेरा मतलब ब्रो, हम इस फैमिली में हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं। डोंट वरी, ये करने में हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। राइट ना अनको? और अगर तुम चाहती हो ना कि हमें भी सेम ट्रीटमेंट मिले जो अबीर भाई और मिष्टी को मिलती है, तो उसके लिए हमें भी उन जैसा बनना पड़ेगा। अच्छा हुआ निधि आज रात अस्पताल में रह गई। कम से कम आज की रात सेम नहीं, डिफरेंट कटेगी, चैन से कटेगी। मामा, कुणाल, मैंने माँ से बात की है, वो उमा पटेल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वंडरफुल, अच्छी बात है। क्या हो बेटा, किसी बात से परेशान है? देख कुणाल, पता है हम दोनों बहुत लकी हैं, क्योंकि तेरे पास अबीर जैसा समझदार बड़ा भाई है और मेरे पास मीनू बेन जैसी समझदार बड़ी बहन, जो हमारी हर परेशानी, हर समस्या का हल है। मैं जब भी परेशान होता हूं ना, तो मैं यही सोचता हूं कि अगर मेरी जगह मीनू बेन होती तो क्या करती। तू भी यही सोच कि अगर तेरी परेशानी में तेरी जगह अबीर होता तो क्या करता। तुझे तेरा जवाब मिल जाएगा। भाई मेरी जगह होते तो फैमिली की हेल्प करते। मुझे भी कुहू से बात करनी होगी। और कैसे? अबीर, ये कैसा लगेगा? बहुत अच्छा, परफेक्ट है ना? ट्रेडिशनल डे के लिए। अरे यार, एडॉप्शन वाले लोग आएंगे और हमारी फोटोग्राफ देखेंगे तो कहेंगे कि एक तो अबीर खड़ा है, लेकिन उसके साथ में क्या है, ये कपड़ों का ढेर। एक्चुअली अबीर, मैं फोटोज में ज्यादा फैशनेबल नहीं लगना चाहती। मिष्टी, तुम्हें पता है ना, ये पिक्चर्स किसी मैट्रिमोनियल साइट पर नहीं जाने वाली। आई मीन कम ऑन, कुछ नॉर्मल सा पहन लो। ओके, वैसे तुम क्या पहनने वाले हो, कुछ डिसाइड किया? क्या फर्क पड़ता है, तुम तो हमेशा की तरह स्मार्ट ही लगोगे, मेरी तरह नहीं। What? पता है अबीर, मैं जब कभी हमारे फ्यूचर के बारे में सोचती थी ना, तो हमेशा यही विश करती थी कि हमारा बेबी दिखने में तुम्हारे जैसा हो। ये तो राजकोट की हर लड़की सोचती। What? तुम इतने सिली जोक्स मार सकती है तो मैं उसका एक फनी सा आंसर भी नहीं दे सकता? सिली नहीं अजीब राजवंश, मैं सच में यही चाहती हूँ। कम ऑन मिष्टी, अब तुम मामी के टीवी सीरियल्स के हीरोइन की तरह बात कर रही। कुछ नॉर्मल सा जो तुम नॉर्मली पहनती हो वो पहनो ना। नहीं, तुम जाओगी तो कुछ अजीब सा ही पहन लोगी। मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ। नो, थैंक यू, तुम यही वेट कर। फाइन, इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर फिर से कुछ बोरिंग पहना ना तो फिर नहीं छोड़ूंगा। कुहू, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुझे #वर्ल्ड की बेस्ट डाइटिशियन के पास जाना है। कुहू लिसन ना, पिछले दिनों माँ ने मुझसे जो कुछ भी कहा ना, आज उसके लिए उन्होंने मुझसे माफी मांगी है। तो अच्छी बात है ना, तुम खुश हो। तुम्हारा वेट गेन होना चाहिए, मेरा वेट गेन हो रहा है बस। कुहू, उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि इस प्रॉब्लम में मैं उनका साथ दूं। तुम मेरा साथ दे सकते हो कुणाल, मेरी डाइटिशियन बहुत एक्सपेंसिव है, बट मैं इस फोटोशूट पे बेस्ट लगना चाहती हूँ। और मैं अपने फैमिली को खुश देखना चाहता हूँ। कुहू, आई विश मैं कुछ कर सकते हो कुणाल, मेरी डाइटिशियन को बिना सर के पैसे दे दो। कुहू, विल यू लिसन टू मी? मैं माँ की हेल्प नहीं कर सकता। तो चिल्ला क्यों रहे हो? इस सिचुएशन में तो कोई भी माँ की हेल्प नहीं कर सकता कुणाल। तुम कर सकती हो कुहू। माँ चाहती है कि तुम अबीर भाई और मिष्टी की सरोगेट बन जाओ।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।